हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम गौरव मलिक है। मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूं और आज हम करेंगे क्लास 4 ईवीएस लुकिंग अराउंड अस का चैप्टर 11 द वैली ऑफ फ्लावर्स की वर्कशीट। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। फर्स्ट इज सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। यहां पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपको इनमें से अप्रोप्रिएट आंसर सेलेक्ट करना है। तो इसमें पहला दिया है डैश इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर्स। आपको इसमें बताना है कि फूलों से क्या तैयार किया जाता है। तो आपके ऑप्शंस है इत्र, सेकंड इज रोज वाटर, देन केवड़ा वाटर, देन ऑल ऑफ दीज। तो इसमें आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो सभी चीजें इनमें से फूलों से तैयार की जाती है। इत्र फूलों से तैयार किया जाता है, रोज वाटर जिसे आप गुलाब जल कहते हैं, या केवड़ा वाटर जिसको फूड आइटम में अरोमा या एसेंस देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सभी फूलों से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मधुबनी इज। आपको बताना है कि मधुबनी क्या है। अ प्लेस फेमस फॉर इट्स पेंटिंग। एक जगह है जो कि अपने पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, या फिर एक जगह है जो अपने परफ्यूम्स के लिए प्रसिद्ध है। अ प्लेस फेमस फॉर इट्स स्वीट्स। एक ऐसी जगह है जो अपनी मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध है, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अ प्लेस फेमस फॉर इट्स पेंटिंग। एक ऐसी जगह जो अपनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। असल में मधुबनी जो है ये बिहार का एक जिला है जो अपनी पेंटिंग के लिए फेमस है। और मधुबनी पेंटिंग में जो कलर्स यूज किए जाते हैं वो भी ट्रीज से, फ्लावर से, या कोई नेचुरल चीजों से वो कलर बनाए जाते हैं। तो ये एक ट्रेडिशनल फोक आर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, वेजिटेबल्स फॉर ईटिंग आर मेड आउट ऑफ डैश फ्लावर्स। यानी कि किसके फूलों की सब्जी बनाई जाती है उत्तर प्रदेश में। तो आपके ऑप्शंस है सहजन, कचनार, बनाना, या फिर रोज। तो उत्तर प्रदेश में बनाई जाती है बी ऑप्शन, कचनार के फूलों की सब्जी। वहीं पर सहजन के पकोड़े जो बनाए जाते हैं वो महाराष्ट्र में बनाए जाते हैं। पकोड़े और सब्जियां बनाई जाती है महाराष्ट्र में सहजन की। उसके बाद बनाना के जो फ्लावर्स होते हैं उसकी जो सब्जी बनती है वो बनती है केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द वैली ऑफ फ्लावर्स द फ्लावर्स ब्लूम। यानी कि इसमें आपको पूछा गया है जो फूलों की घाटी है उसमें फ्लावर्स कब ब्लूम करते हैं, कब खिलते हैं। तो ऑल राउंड द ईयर यानी कि पूरे साल भर खिले रहते हैं। ओनली इन समर, केवल समर में खिलते हैं यानी कि गर्मियों के मौसम में खिलते हैं। फॉर अ फ्यू वीक्स इन द ईयर, साल भर में कुछ हफ्तों के लिए खिलते हैं। या फिर इन स्प्रिंग, बसंत ऋतु में खिलते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फॉर अ फ्यू वीक्स इन द ईयर, यानी कि साल भर में केवल कुछ हफ्तों के लिए ही खिलते हैं। तो वैली ऑफ फ्लावर्स जो है ये उत्तराखंड के हिली एरिया में है। तो ये एक नेशनल पार्क भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लकिंग अ फ्लावर मीन्स। यानी कि फ्लावर प्लक करने का मतलब क्या है। आपके ऑप्शंस है पिकिंग इट अप फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से, जमीन से उठाने को प्लकिंग ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं। या ब्रेकिंग इट फ्रॉम अ प्लांट, पेड़ से तोड़ने को बोलते हैं। या फिर रिमूविंग इट फ्रॉम अ बुके, यानी कि जो गुलदस्ता है उसमें से निकालने को बोलते हैं। या फिर ऑल ऑफ दीज, इन सभी को बोलते हैं। एक्चुअली प्लकिंग ऑफ फ्लावर्स का मतलब होता है पेड़ से फूल तोड़ना। तो ऑप्शन बी, ब्रेकिंग इट फ्रॉम अ प्लांट, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज प्योर एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर्स। यानी कि इनमें से क्या फूलों का शुद्ध अर्क है। तो एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर्स का मतलब होता है फूलों का अर्क या फिर फूलों का रस। तो यहां दिया है इत्र। इत्र जो है फूलों का प्योर जो है अर्क है। या फिर डिओड्रेंट, या फिर मेडिसिन, या फिर सिरप। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इत्र। इत्र इज प्योर एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज ए मेडिसिनल श्रब। तो इसमें पूछा गया है, इनमें से ऑप्शंस दिए गए हैं, कुछ प्लांट्स के नाम दिए गए हैं और उनमें से बताना है कौन सा जो है औषधीय पौधा है, ये आपको बताना है। तो पहला दिया है मैरीगोल्ड, देन तुलसी, देन कोरिएंडर, देन मिंट। तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। एक्चुअली जो श्रब है, श्रब किसे बोला जाता है, जो झाड़ी नुमा पेड़ होते हैं उसको श्रब बोला जाता है।
तो इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तुलसी। तुलसी इज अ मेडिसिनल श्रब। यदि इसमें श्रब ना दिया होता, प्लांट दिया होता, तो बी और डी दोनों ऑप्शन ठीक होते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन महाराष्ट्र पकोड़ाज आर मेड फ्रॉम डैश फ्लावर्स, यानी कि महाराष्ट्र में किसके फूलों के पकोड़े बनाए जाते हैं? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए सहजन, मैंगो, रोज या फिर पंपकिन। तो किसके फूलों के पकोड़े बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं ऑप्शन ए सहजन के फूलों के पकोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनमें से आपको सही और गलत स्टेटमेंट बताने हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, द वैली ऑफ फ्लावर्स इज इन द प्लेन्स ऑफ उत्तराखंड स्टेट, यानी कि जो फूलों की घाटी है वो उत्तराखंड के मैदानी भागों में है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि जो वैली ऑफ फ्लावर्स है वो उत्तराखंड के हिली एरिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम फ्रूट्स ऑल्सो। इसमें कहा गया है जो फ्लावर्स है वो फ्रूट से भी बनते हैं, फ्रूट से भी ग्रो होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि फ्रूट फ्लावर से बनते हैं, ना कि फ्लावर्स फ्रूट से। नेक्स्ट इज, फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन। इसमें कहा गया है कि फूलों से दवाइयां भी बनाई जाती है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट इज, कलर मेड फ्रॉम द मैरीगोल्ड फ्लावर कैन नॉट बी यूज्ड टू डाई क्लॉथ, यानी कि जो मैरीगोल्ड यानी गेंदे के फूल से जो रंग बनाया जाता है उससे कपड़ों में डाई नहीं दी जा सकती, कपड़ों में रंग नहीं दिया जा सकता। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि मैरीगोल्ड फ्लावर से बने कलर्स की कपड़ों में डाई दी जा सकती है। नेक्स्ट इज, पेंटिंग कैन बी मेड फ्रॉम पेस्ट ऑफ पाउडर्ड राइस, यानी कि इसमें कहा गया है कि पाउडर्ड राइस यानी कि जो राइस का पाउडर है उसके उसके पेस्ट से भी पेंटिंग बनाई जा सकती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, क्योंकि मधुबनी ऐसी फोक पेंटिंग या फोक आर्ट है जो पाउडर्ड राइस में नेचुरल कलर जैसे कि हल्दी, इंडिगो या फ्लावर या प्लांट एक्सट्रैक्ट मिला के जो बनाया जाता है, तो वो मधुबनी पेंटिंग है। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। यहां आपको एक हेल्प बॉक्स दिया गया है और इसी की मदद से आपको फिलअप करने हैं। तो पहला फिलअप है, वी कैन सी फ्लावर्स ग्रोइंग ऑन डैश 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 एंड डैश। यहाँ पे आपको बताना है आप फूलों को कहाँ खिलते देख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं ट्रीज पर, जैसे गुलमोहर का ट्री, या फिर बुशेस में, झाड़ियों में, या फिर क्रीपर्स यानी कि बेलों के ऊपर, या फिर वाटर प्लांट्स के ऊपर। नेक्स्ट इज, सम फ्लावर्स ब्लूम ओनली इन द डैश एंड क्लोज एट डैश, यानी कि कुछ फूल केवल खिलते हैं कब और कब बंद हो जाते हैं। तो ब्लूम का मतलब होता है खिलना। तो कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो डे में ब्लूम होते हैं और नाइट में क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज, इन केरला पीपल ईट वेजिटेबल्स मेड फ्रॉम डैश फ्लावर्स, यानी कि केरल में लोग किसके फूलों की बनी सब्जी खाते हैं, यह आपको बताना है। तो केरल में खाते हैं बनाना के फूलों की बनी हुई सब्जी। नेक्स्ट इज, सॉन्ग्स आर संग ऑन डैश ड्यूरिंग वेडिंग्स एंड फेस्टिवल्स, यानी कि शादियों में और त्योहारों पर किसके ऊपर गाने गाए जाते हैं? तो वो गाए जाते हैं फूलों के ऊपर, फ्लावर्स के ऊपर। नेक्स्ट इज, अ डिजाइन ऑफ फ्लावर्स मेड ऑन क्लॉथ्स इज कॉल्ड अ डैश डिजाइन, यानी कि जो फूलों का डिजाइन कपड़ों के ऊपर बना होता है उसको कैसा डिजाइन बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं फ्लोरल डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर इत्र, यानी कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है? तो इत्र के लिए मशहूर है कन्नौज जिला, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट इज, डैश इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट, यानी कि एक पेड़ का, एक पौधे का सबसे खूबसूरत हिस्सा कौन सा होता है? तो वो होता है फ्लावर ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट इज, मधुबनी इज अ फोक आर्ट ऑफ, मधुबनी कहाँ का फोक आर्ट है? तो ये फोक आर्ट है बिहार का, तो बिहार में भी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का। नेक्स्ट इज, डैश फ्लावर इज द सिंबल ऑफ प्योरिटी, यानी कि पवित्रता की जो है सिंबल कौन से फूल को बोला जाता है? तो वो बोला जाता है लिली को, जो कि व्हाइट कलर का होता है। नेक्स्ट इज, डैश हैज ऑयल इन इट, यानी कि कौन सा ऐसा फूल होता है जिसके अंदर ऑयल होता है, ये आपको बताना है। तो सनफ्लावर के अंदर ऑयल होता है, और सनफ्लावर के ऑयल जो है हम खाना बनाने के लिए भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और इसमें आपको क्या करना है, वन वर्ड या फिर वन सेंटेंस में आंसर देना है। तो इसमें पहला है व्हाट इज इत्र, इत्र क्या है? तो इत्र मैंने बताया था, इत्र इज अ प्योर एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर्स। एक इत्र जो है फूलों का अर्क है जो कि सेंट या फ्रेग्रेंस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज गिव टू यूजेस ऑफ रोज वाटर, यानी कि गुलाब जल का दो आपको इस्तेमाल बताने हैं। तो गुलाब जल हम इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन में, या फिर स्वीट्स में, मिठाइयों में उसको एसेंस देने के लिए, या फिर लस्सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी थ्री फेस्टिवल्स व्हेन फ्लावर्स आर यूज्ड, यानी कि तीन ऐसे त्योहार बताने हैं जब फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। असल में फूलों का इस्तेमाल लगभग सभी त्योहारों में किया जाता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं जैसे दिवाली पे किया जाता है डेकोरेशन के लिए, होली पर किया जाता है, बहुत सी जगह फूलों से रंग बना के होली खेलते हैं, या फिर ओणम में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें आपको जो आंसर देना है वो 30 टू 40 वर्ड्स में देना है। तो इसमें क्वेश्चन है व्हाट आर द यूजेस ऑफ फ्लावर्स इन आवर डेली लाइफ, यानी कि हमारे दैनिक दिनचर्या में, रोजमर्रा के जीवन में फूलों का क्या इस्तेमाल होता है, ये आपको बताना है। सो फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन, यानी कि जो फूल है वो साज सज्जा, सजावट के लिए काम आते हैं। इन रिलीजियस रिचुअल्स, यानी कि धार्मिक कर्मकांड में काम आते हैं। हम फूल चढ़ाते हैं या फिर किसी और रिलीजियस रिचुअल में यूज करते हैं। या इन मेकिंग डाइज, यानी कि जो हम क्लॉथ को डाई करते हैं उसमें उसको उसका जो रंग तैयार करते हैं उसमें इस्तेमाल आते हैं। इन मेकिंग कलर्स, रंग बनाने के काम आते हैं। फॉर मेकिंग इत्र, इत्र बनता है। रोज वाटर बनता है, केवड़ा वाटर बनता है, या फिर मेडिसिन के काम आते हैं फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट फॉर्म्स कैन फ्लावर्स बी ईटन, यानी कि फूलों को किस किस रूप में खाया जा सकता है, यह आपको बताना है। और आपको तीन एग्जाम्पल के लेकर के बताना है इंडियन स्टेट से जहां ये खाए जाते हैं। सो इन उत्तर प्रदेश वेजिटेबल मेड ऑफ कचनार फ्लावर्स इज ईटन, यानी कि उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है। इन केरला वेजिटेबल इज मेड ऑफ बनाना फ्लावर्स, और केरल में बनाना फ्लावर्स यानी कि केले के फूल जो होते हैं उनकी सब्जी बनाकर खाते हैं। एंड इन महाराष्ट्र पकौड़ाज आर मेड ऑफ सहजन फ्लावर्स, और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकोड़े या फिर सहजन के फूलों की सब्जियां बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू वी प्रिपेयर ग्रैनीज रेसिपी टू प्रिवेंट आवर स्किन फ्रॉम क्रैकिंग ड्यूरिंग विंटर, यानी कि सर्दियों में अपनी त्वचा को फटने से बचाने के लिए हम नानी माँ का नुस्खा कैसे तैयार करते हैं। तो हम क्या करते हैं देखते हैं। ग्रैनीज रेसिपी इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग इक्वल अमाउंट ऑफ रोज वाटर एंड ग्लिसरीन, यानी कि हम बराबर मात्रा में गुलाब जल लेते हैं और ग्लिसरीन लेते हैं। एंड एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस टू इट, और उसमें कुछ बूंदे नींबू का जो रस होता है उसके डालते हैं। अप्लाइंग इट ऑन स्किन हेल्प्स टू प्रिवेंट क्रैक्स एंड ड्राइनेस ऑफ स्किन इन विंटर्स, यानी कि सर्दियों में इसको जब हम अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं तो वो क्या करती है, वो जो त्वचा में जो ड्राइनेस आती है और जो त्वचा फटती है उसको उससे इसको बचाती है, स्किन को बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द कलर्स यूज्ड इन मधुबनी पेंटिंग, यानी कि मधुबनी पेंटिंग में जो रंगों का इस्तेमाल होता है उसके लिए उसमें क्या खास है। सो कलर्स यूज्ड इन मधुबनी आर स्पेशल, जो रंगों का यूज हम मधुबनी पेंटिंग में करते हैं वो स्पेशल है क्योंकि दे आर मेड ऑफ, वो किससे बने हैं, इंडिगो यानी कि नील से बने हैं, टर्मरिक हल्दी से बने हैं, एंड अदर फ्लावर्स एंड ट्रीज, और दूसरे फूलों और पेड़ पौधों से वो रंग बनाए जाते हैं। इसके साथ ही जो राइस का पाउडर है उसमें ये कलर्स मिलाकर पेंटिंग बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फ्लावर्स डिस्क्राइब्ड बिलो, इन सम केसेस देयर मे बी मोर देन वन। इसमें यहाँ पे आपको कुछ फूलों को डिस्क्राइब किया गया है, कुछ फूलों का विवरण दिया गया है, और उसमें से इसमें कहा गया है एक कुछ केसेस में एक से ज्यादा फूल भी हो सकते हैं, यानी कि एक से ज्यादा फूल का डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है। आपको उनके नाम बताने हैं। पहला डिस्क्रिप्शन दिया है चेंजेस इट्स डायरेक्शन
टू ऑलवेज फेस द सन, यानी कि इसमें आपको वो फूल बताना है जो अपनी दिशा बदल लेता है और वो हमेशा सूरज की तरफ ही मतलब खिला रहता है। फेस उसका जो होता है वो हमेशा सूरज की तरफ होता है। तो ऐसा कौन सा फूल है? तो ऐसा फूल है सनफ्लावर। तो नाम से भी पता चल रहा है सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी। नेक्स्ट इज हैविंग थॉर्न्स ऑन इट्स ट्री। ऐसा कौन सा फूल है जिसके जो पेड़ होता है उसके ऊपर कांटे होते हैं? तो ऐसे काफी फूल है, जैसे कि रोज है, तो रोज के जो श्रब होती है उसके ऊपर कांटे होते हैं। कैक्टस है, कैक्टस के ऊपर भी छोटे जो है फूल ब्लूम करते हैं, तो कैक्टस के ऊपर कांटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट वेज वी यूज फ्लावर्स इन आवर डेली लाइफ, यानी कि हम डेली रोजमर्रा के जीवन में फूलों का इस्तेमाल किन विभिन्न तरीकों से करते हैं, ये आपको बताना है। डू यू नो दैट फ्लावर्स कैन बी ईटन एज वेल, और क्या आपको पता है कि फूलों को खाया भी जा सकता है। सो इन डिफरेंट वेज वी यूज फ्लावर्स इन आवर डेली लाइफ आर, यानी कि कौन कौन से तरीके हैं वो यहाँ दिए गए हैं। दैट इज फॉर डेकोरेशंस, यानी कि साज सज्जा के काम में इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर एज गिफ्ट, बुके हम देते हैं गिफ्ट के तौर पर, या फिर फॉर मेकिंग एपेटाइजिंग मील्स, यानी कि स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए भी फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमने पढ़ा है सहजन के फूल, कचनार के फूल, या फिर केले के फूल। नेक्स्ट इज टू कन्वे इमोशंस, यानी कि यदि हमें किसी के प्रति अपने इमोशंस को प्रकट करना है तो हम उन्हें फूल दे करके अपने इमोशंस को प्रकट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इट कैन रिलीज स्ट्रेस एंड एंजाइटी, और ये तनाव और चिंता को दूर करता है। स्ट्रेस मतलब तनाव और एंजाइटी का मतलब चिंता। नेक्स्ट इज यस आई नो दैट फ्लावर्स कैन बी ईटन एज वेल लाइक रोज कैन बी ईटन एज गुलकंद, और मुझे पता है कि जो फूल है वो खाए भी जा सकते हैं। जैसे हम रोज पेटल जैम खाते हैं जिसको गुलकंद बोलते हैं, तो ये पेट के लिए ठंडा होता है, इसको हम खाते हैं। या फिर सहजन के फूल खाते हैं, बनाना फ्लावर्स खाते हैं, या फिर आपने सुना होगा कचनार के फूल उत्तर प्रदेश में खाए जाते हैं। नेक्स्ट इज ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ बर्ड एंड इट्स फ्लावर इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है, एक बर्ड किसे बोलते हैं? कली को बोलते हैं, और उसके फूल की आपको पिक्चर बनानी है। तो यहां पर मैंने एक सैंपल पिक्चर ली है, जैसे आप देख सकते हैं। ये क्या है? ये एक रोज बर्ड है, यानी कि गुलाब की कली है। और आप सेकंड पिक्चर देख सकते हैं, ये एक फुल्ली ब्लूम्ड रोज फ्लावर है, पूरा खिला हुआ गुलाब का फूल है। तो कली क्या होती है? बिना खिला जो फूल होता है, दैट इज कॉल्ड रोज बर्ड। और रोज बर्ड सॉरी वी कैन से दैट इज कॉल्ड बर्ड, और जो बर्ड होता है वही बाद में जाके फूल बनता है, फ्लावर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन अ फ्लावर एंड अ बर्ड, यानी कि एक फूल और एक कली के बीच का आपको अंतर बताना है। सो अ बर्ड इज स्मॉलर देन अ फ्लावर, जो एक कली होती है वो फूल से छोटी होती है। बर्ड्स आर एक्चुअली द वेरी अर्ली फेज ऑफ फ्लावर फॉर्मेशन, जो फूल बनने की प्रक्रिया है उसका जो शुरुआती दौर है वो क्या होता है? वो कली का दौर होता है, बर्ड्स का दौर होता है। इट्स द बर्ड दैट डेवलप्स इनटू अ फ्लावर, और ये जो बर्ड है, जो कली है, वही बाद में जाकर के फूल के तौर पर विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर फ्लावर्स कुक्ड इन योर होम एज अ ड्राई वेजिटेबल, अ ग्रेवी डिश और अ चटनी, या इसमें पूछा गया है क्या आपके यहां पर भी सूखी सब्जी के तौर पर या ग्रेवी की सब्जी के तौर पे या चटनी के तौर पे फ्लावर्स को बनाया जाता है। फाइंड आउट विच फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर दीज, और इसके लिए किन किन फूलों का इस्तेमाल किया जाता है वो आपको पता लगाना है। So yes, flowers of some plants are cooked as dry vegetables, gravy dish और as चटनी। और हाँ, हमारे यहाँ पर इस तरह की कुछ जो है कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स है, उनको सब्जी के रूप में या ग्रेवी के रूप में या चटनी के रूप में खाया जाता है। जैसे फ्लावर्स ऑफ बनाना, सहजन एंड कचनार, इनसे क्या बनाते हैं? वी यूज इट टू मेक वेजिटेबल्स एंड ग्रेवी, ग्रेवी या वेजिटेबल बनाने के, ड्राई वेजिटेबल या ग्रेवी डिश बनाने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। एंड फ्लावर्स ऑफ शेफालिका इज यूज्ड फॉर मेकिंग चटनी, और चटनी बनाने के लिए हम शेफालिका फूल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, हर एक के दो दो एग्जाम्पल आपको देने हैं।
इसमें दिया है फ्लावर्स यूज्ड फॉर डेकोरेशन, यानी कि ऐसे 2 फ्लावर बताने हैं जिसका इस्तेमाल हम साज सज्जा के लिए करते हैं, डेकोरेशन के लिए करते हैं। तो हम रोज का इस्तेमाल करते हैं, डेजी का इस्तेमाल करते हैं, या डहेलिया का इस्तेमाल करते हैं, ट्यूलिप्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, या फिर मैरीगोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज फ्लावर्स यूज्ड फॉर मेकिंग सेंट, यानी कि सेंट बनाने के लिए कौन कौन से फ्लावर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैस्मीन का इस्तेमाल किया जाता है और रोज का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज फ्लावर्स यूज्ड फॉर ईटिंग, खाने के लिए। तो खाने के लिए हम करते हैं सहजन के फूल, कचनार के फूल या बनाना फ्लावर्स। नेक्स्ट इज फ्लावर्स यूज्ड फॉर मेकिंग कलर्स और डाइज, यानी कि रंग बनाने में हम कौन से फ्लावर यूज करते हैं, हम यूज करते हैं मैरीगोल्ड या फिर डहेलिया। अगला क्वेश्चन है फ्लावर्स दैट ब्लूम ओनली एट नाइट, यानी कि ऐसे फूल बताने हैं जो केवल रात में खिलते हैं। तो ऐसे है मून फ्लावर या फिर है क्वीन ऑफ नाइट, जिसको रात की रानी बोलते हैं। नेक्स्ट इज फ्लावर्स दैट ब्लूम इन द डे एंड क्लोज एट नाइट, ऐसे फूलों का नाम बताना है जो दिन में खिलते हैं और रात को बंद हो जाते हैं। तो ऐसे फूल है सनफ्लावर और पॉपी। नेक्स्ट इज फ्लावर्स दैट ग्रो ऑन वाटर प्लांट्स, यानी कि वाटर प्लांट्स में ग्रो होने वाले फ्लावर्स बताने हैं। तो एक तो है वाटर लिली और सेकंड है लोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लावर्स दैट ग्रो ऑन बुशेस, यानी कि झाड़ियों पे लगने वाले फूल आपको बताने हैं। सो दे आर रोज, रोज की भी क्या होती है, बुश होती है, श्रब होती है। नेक्स्ट इज हिबिस्कस, यानी कि गुड़हल के जो फूल होते हैं। नेक्स्ट इज यूज द वर्ड्स टू लेबल द पिक्चर, यहां पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और ये पिक्चर दी गई है, इनको आपको लेबल करना है। तो आप सबसे ऊपर देख सकते हैं सन है, तो एक्चुअल में ये यहां पर सनलाइट को सिंबलाइज कर रहा है, तो सनलाइट। देन आप देख सकते हैं उसके बाद क्या है, फ्लावर है, उसके बाद आप देख सकते हैं लीफ, देन आप देख सकते हैं स्टेम, और इधर नीचे देख सकते हैं रूट्स, और उसके भी नीचे है सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेयर आर सम पिक्चर्स ऑफ फ्लावर्स, यहाँ पे कुछ फ्लावर्स की पिक्चर दी गई है। राइट देयर नेम्स इफ यू नो, यदि आप जानते हैं तो इनके आपको नाम बताने। तो पहली पिक्चर देखिए, तो पहली पिक्चर किसकी है, ये गुड़हल की पिक्चर है जिसको हम बोलते हैं हिबिस्कस। सेकंड इज रोज, आफ्टर दैट सनफ्लावर, एंड आफ्टर दैट मैरीगोल्ड, देन चंपा, एंड इन द लास्ट जैस्मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच फ्लावर्स कैन यू रिकॉग्नाइज बाय देयर सेंट इवन विद योर आईज क्लोज्ड, ये इसमें पूछा गया है कि कौन से ऐसे फूल है जिसको आप पहचान सकते हैं उसकी खुशबू से यदि आपकी आंखें भी बंद है। तो सेंट से हम कौन कौन से फ्लावर्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सो आई कैन रिकॉग्नाइज रोज एंड जैस्मीन बाय देयर सेंट, मैं रोज और जैस्मीन को रिकॉग्नाइज कर सकता हूं इवन आंख बंद करके। नेक्स्ट इज विच फ्लावर्स ब्लूम ऑल द ईयर राउंड, यानी कि ऐसे कौन से फूल है जो पूरे साल खिलते हैं। तो ऐसे फूल है रोज एंड हिबिस्कस, यानी कि गुलाब और गुड़हल जो कि पूरे साल खिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्लावर्स ब्लूम ओनली इन सर्टेन मंथ्स, यानी कि ऐसे कौन से फूल है जो कुछ चुनिंदा महीनों में ही खिलते हैं। सो ऐसे फ्लावर्स है जैसे रजनीगंधा जो कि अप्रैल से सितंबर तक ही ब्लूम करता है। नेक्स्ट इज आर देयर एनी ट्रीज और प्लांट्स विच नेवर हैव एनी फ्लावर्स, फाइंड आउट एंड राइट, यानी कि क्या ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जिसके कोई फूल नहीं होते हैं। तो ऐसा है मनी प्लांट है, मॉस है, फर्न है, ऐसे प्लांट्स के कभी भी फ्लावर्स नहीं होते। नेक्स्ट इज वाई दिस, ऐसा क्यों। तो यहां पर एक बोर्ड लगा है जिसपे लिखा है डू नॉट प्लक फ्लावर्स, यानी कि फूल मत तोड़ो। तो इसी के ऊपर बेस्ड पहला क्वेश्चन है हैव यू एवर सीन अ बोर्ड लाइक दिस पुट अप एनीवेयर, यानी कि आपने कहीं भी इस तरह का बोर्ड आपने लगा हुआ देखा है, ये आपसे पूछा गया है। सो यस आई हैव सीन सच बोर्ड्स पुट अप इन पब्लिक पार्क्स एंड गार्डन्स, यानी कि जो पब्लिक पार्क होते हैं और जो पब्लिक गार्डन्स होते हैं उनके अंदर इस तरह के जो है साइन बोर्ड होते हैं। नेक्स्ट इज डू पीपल प्लक फ्लावर्स इवन व्हेन दिस बोर्ड इज देयर, तो क्या लोग फूल तोड़ते हैं इस बोर्ड के होने के बावजूद। सो नो यूजुअली व्हेन दिस बोर्ड इज प्लेस्ड पीपल डू नॉट प्लक फ्लावर्स, जब इस तरह का बोर्ड लगा होता है
वैसे तो आमतौर पर लोग जो है फूलों को प्लक नहीं करते, तोड़ते नहीं है, बट समटाइम्स पीपल डू नॉट ओबे द रूल्स एंड प्लक फ्लावर्स। और कभी कभी ऐसा होता है, लोग नियमों का पालन नहीं करते और फूल तोड़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक दे डू दिस? यानी कि इसमें पूछा गया है जो लोग फूल तोड़ते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं। सो दे डू दिस एज दे डू नॉट रेस्पेक्ट द रूल, यानी कि वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वो जो नियम है उसकी इज्जत नहीं करते, नियमों को फॉलो नहीं करते। एंड सम अदर्स डू इट फॉर फन टू, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो केवल मजे के लिए इस तरह का काम करते हैं। नेक्स्ट इज, शुड दे डू दिस? क्या उनको ऐसा करना चाहिए? So no, it's not right to pluck flowers and people should not do this. यानी कि ये सही नहीं है कि लोग फूल तोड़े और लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो यदि फूल तोड़ लिए जाएंगे, जो प्राकृतिक सुंदरता है, जो रंग उसमें है, वो हमें नहीं दिखाई देंगे और हमारी एक्चुअली जो फूल होता है वो हमारी आंखों को भाते हैं और किसी भी जगह की सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो यदि फूल तोड़ लिए जाएंगे तो वो जगह सुंदर नहीं लगेगी। नेक्स्ट इज, लुक एट दीज पिक्चर्स। ये आपको कुछ पिक्चर्स दी गई है, टिक अगेंस्ट दोज फॉर्म्स दैट यू हैव सीन। और ये फूलों की पिक्चर है, ये आपको फूलों की पिक्चर के उन फॉर्म पे टिक करने हैं जो आपने देखे हैं। तो पहला देखिए, पहला क्या है? पहला है रोज वाटर। तो ये हमने देखा है तो वी विल टेक इट। आफ्टर दैट जो है एक फ्लोरल डेकोरेशन है, सो वी माइट हैव सीन इट, तो टिक करेंगे। इफ यू हैव नॉट सीन इट तो टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज, आप देख सकते हैं रोज से बनाया है जिसको हम बोलते हैं रोज पेटल जैम, या फिर हिंदी में हम बोलते हैं गुलकंद। तो ये हमने देखा है तो इसको हम टिक करेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं दिस इज बोके, तो आपने इसको देखा होगा तो यू कैन टेक इट। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एक स्विंग है, यानी कि झूला है जिसपे फ्लावर्स की डेकोरेशन हुई है। तो ये मोस्टली हम देखने को हमें मिलता है तीज के ऊपर, जो सावन में आता है तीज फेस्टिवल, जिसपे झूला झूला जाता है। तो दिस ऑल्सो वी हैव सीन, सो यू कैन टेक इट। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एक गार्लैंड है जो पिक्चर्स के फोटोज के ऊपर या फिर स्टैचू को पहनाने के काम आता है। सो गार्लैंड ऑल्सो वी हैव सीन, दिस गार्लैंड इज मेड ऑफ मैरीगोल्ड, तो यू कैन टिक दिस वन ऑल्सो। नेक्स्ट इज डू इट योरसेल्फ। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में देने हैं। और पहला क्वेश्चन है, फ्लावर्स यूज्ड फॉर मेडिसिन, यानी कि ऐसे फूलों के नाम बताने हैं जिसका इस्तेमाल हम दवाइयों के तौर पे करते हैं। नेक्स्ट इज फ्लावर्स दैट आर ईटन, यानी कि ऐसे फूलों के नाम बताने हैं जिनको खाया जाता है। तो सेकंड नंबर डाल के आप ऐसे फूलों के नाम बताएंगे कमेंट सेक्शन में। देन नेक्स्ट इज, वेयर इज वैली ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों की घाटी कहाँ है। सो वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से एक नेशनल पार्क है, वो आपको बताना है कहाँ है। नेक्स्ट इज, फ्लावर्स दैट आर यूज्ड फॉर डेकोरेशंस, यानी कि ऐसे फूलों का नाम बताना है जिसका इस्तेमाल हम साज सज्जा या सजावट करने के लिए करते हैं। तो इन चारों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। यदि आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। साथ ही बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे।